जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए अब हम अगहन मास का 24वां अध्याय सुनते हैं। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे चतुर्वक्त, अब मैं तुम्हें ध्यान को कहता हूँ, तुम मन लगा कर के सुनो। जिस ध्यान के सुनने मात्र से मनुष्य पृथ्वी पर सौभाग्य को प्राप्त करता है। शोभायमान उद्यान के मध्य भाग में सुवर्ण की पृथ्वी पर दैदीयमान रत्नों से उज्जवल मंडप के समान प्रकाशमान उदित कल्प वृक्ष के नीचे प्रदित्व रत्नों की जमीन पर स्थित कमल पर विराजमान महानीलमणि के समान नीलकांतिमान अत्यंत बाल स्वरूप गुड़ के सदृश चिक्कण मुखार बिंद तक फैले सुंदर केश वाले भ्रमर समूह से व्याकुल विकसित कमल के समान अत्यंत सुंदर मुख वाले शोभायमान कमल सदृश नेत्र वाले चलायमान कुंडलों से प्रकाशित तथा ऊपर को उठे हुए कपोल वाले सुंदर नासिका ओष्ठ वाले सुंदर मुस्कान युक्त मुख वाले अनेक सुंदर आभूषणों से शोभित कंठ वाले सुंदर कमल समान नख वाले सुंदर नेत्र वाले चलने से उड़ी जो धेनु की धूल उससे धूसरित वक्ष स्थल वाले सुंदर पुष्ट अंग वाले सुवर्ण के समान कांतिमान कटी और दोनों जांघों से सुंदर शब्दायमान करघनी वाले हंसने वाले टुपैया पुष्प की कांति के समान कमल रूपी हाथ और पैर की उदार कांति से शोभायमान दाईं हाथ में खीर तथा बाईं हाथ में नए शुद्ध नवनीत धारण करने वाले पृथ्वी के भारभूत जो देवताओं के शत्रु समूह उनके लिए अग्नि रूप पूतना आदि के वध में गोपियों और गोप समूह से युक्त इंद्र आदि देवताओं से वंदित और जो देवताओं के देव हैं भक्ति से नम्र के समान प्रातःकाल के समय उन श्री कृष्ण का स्मरण और पूजन कर श्वेत कमल मक्खन दही दूध आदि के बने हुए प्रदातों को अर्पण कर श्री कृष्ण को प्रसन्न करें। जो मनुष्य हमेशा प्रतिदिन आस्तिक बुद्धि से युक्त होकर प्रातःकाल में नियम से अच्युत भगवान का पूजन करता है वह थोड़े समय से संपूर्ण लक्ष्मी को इस लोक में प्राप्त करता है और मरने पर शुद्ध मेरे ही धाम को पाता है। हे पुत्र, पहले जो मैंने लोगों के मन को हरण करने वाले श्रीमान दामोदर के नाम से युक्त मंत्र कहा उसके अधिकारों को तुम सुनो। हे सुत, यह मंत्र राज है, इसको अयोग्य को नहीं देना चाहिए। यह शीघ्र सिद्धि को देने वाला रहस्य है, इसकी रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए। आलसी मलिन केश युक्त दंभ मोह से युक्त दरिद्र रोगी क्रोधी रागी भोग की लालसा करने वाला ऐसूया मतरसता से ग्रस्त शट कटु वचन बोलने वाले अन्याय से धन संचय करने वाले परिस्त्री से गमन करने वाले सदा विद्वानों से वेर करने वाले ज्ञान शून्य अपने को पंडित मानने वाले व्रत से भ्रष्ट केश से जीविका करने वाला चुगलखोर दुष्ट मनोवृत्ति वाला बहुत अधिक भोजन करने वाला क्रूर कर्म करने वाला दुरात्माओं में अग्रगण्य कृपण पातकी भयंकर आश्रितों को भय देने वाला इस तरह के गुणों से युक्त मनुष्य को कभी शिष्य न बनावे। यदि ऐसे को शिष्य बनाना है तो प्राय उसका दोष गुरु को भी लगता है। जैसे अमात्य का दोष राजा को स्त्री का दोष पति को लगता है उसी तरह शिष्य का दोष गुरु को लगता है। इसलिए गुरु हमेशा शिष्य की परीक्षा करके ही उसे शिष्य बनाए। जो शरीर मन वचन कर्म से गुरु की सेवा में रत रहता है, जो चोरी के कर्म से रहित है, आस्तिक बुद्धि वाला है, मोक्ष के लिए उद्योग करता है, ब्रह्मचार्य का पालन करता है, दृढ़ संकल्प है, पाप से रहित है, जो प्रसन्न मन रहता है, शुद्ध है, शर्ता से रहित है, शुद्ध आशय वाला है, परोपकार में निरत है, स्वार्थ के लिए निष्पष्ट रहता है, अपने मन वचन धन से गुरु को प्रसन्न करता है। हे पुत्र, जो आश्रितों को प्रसन्न करने वाला है और पवित्र है, इन गुणों से युक्त शिष्य को मंत्र देना चाहिए, दूसरों को नहीं देना चाहिए। जो अयोग्य शिष्य की मंत्र का उपदेश करता है तो उसको देवता का शाप लगता है। हे पुत्र सुनो, मैं गुरु के लक्षण कहूँगा। जो इन लक्षणों से युक्त है वह मनुष्य को अवश्य ही गुरु होता है। जो उसमें चित्त को रखता है, शांत चित्त है, क्रोध रहित है, मनुष्यों का मित्र है, श्रेष्ठ है, लोक व्यवहार में समदर्शी है, वह गुरु कहा गया है। जो हमेशा मेरा व्रत करता है, वैष्णवों का मान्य है, नित्य मेरी कथा में लीन रहता है, सदा मेरे उत्सव में रत रहता है, कृपा का सागर है, पूर्ण मनोरथ है, समस्त जीवों का उपकार करता है, सम हर तरह से निस्पष्ट है, सिद्ध है, समस्त विद्या का पंडित है, समस्त संदेहों को दूर करता है, आलस्य रहित है, श्रेष्ठ है, लोगों को मान्य है, ब्राह्मण है, समस्त भूत भविष्य वर्तमान काल को जानने वाला है और सभी पर अनुग्रह करने वाला है।
पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त शिष्य और गुरु होना चाहिए। हे पुत्र, मार्गशीर्ष मास में मेरे मंदिर में ऐसे गुरु से मंत्र ग्रहण करें। विद्वान विष्णु के व्रतों को ग्रहण करें। मेरा प्रिय श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत कथा का हमेशा श्रवण करें। मुझको प्रसन्न करने वाला लोक में प्रसिद्ध श्रीमद् भागवत कथा नाम पुराण को श्रद्धायुक्त होकर श्रवण करें। जो मनुष्य नित्य भागवत पुराण को पढ़ता, सुनता, सुनाता है, वह प्रत्येक अक्षर में कपिला गोदान के फल को पाता है। जो भागवत का आधा श्लोक, आधे का आधा भी या एक पाठ भी नित्य पढ़ता, सुनता या सुनाता है, वह 1000 गोदान के फल को पाता है। हे सूत, जो जितेंद्रिय होकर भागवत के श्लोक का पाठ करता है, वह अष्टाक्षर पुराणों के पाठ का फल का भागी होता है। जहाँ पर मेरी नित्य कथा होती है, वहाँ वैष्णवों का वास होता है, और जो मेरा सदा पूजन करते हैं वे कलयुग में बहिर्भूत कहे गए हैं। जो मनुष्य अपने घर में मेरा पूजन करते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं, देवताओं से वंदनीय होते हैं। जो कलयुग में अपने घर में भागवत का पाठ नित्य पूजन करते हैं, पद प्रधात की व्याख्या करते हैं, कहते हैं, उन मनुष्यों से मैं सदैव प्रसन्न रहता हूँ। हे पुत्र, जितने दिनों तक घर में भागवत कथा की चर्चा होती है, तब तक पितर लोग दूध, घी, शहद का जलपान करते हैं। जो लोग वैष्णव को भागवत शास्त्र का भक्ति से प्रदान करते हैं, वे लोग कल्प कोटि सहस्त्र वर्ष तक मेरे लोक में आकर आनंद सुख भोगते हैं। जो मनुष्य हमेशा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं, वे लोग महाप्रलय पर्यंत तक समस्त देवताओं द्वारा पूजनीय और वंदनीय होते हैं। घर में भागवत का आधा श्लोक, श्लोक का एक पाठ श्रेष्ठ है। अन्य सैकड़ों हजारों शास्त्रों के संग्रह से क्या प्रयोजन है? वे सब व्यर्थ हैं। कलयुग में जिसके घर में भागवत शास्त्र नहीं, वह वैष्णव किस तरह हो सकता है? वह तो चांडाल से भी नीच है। हे लोकेश, हे पुत्रक, मेरी प्रसन्नतार्थ सर्वस्व देकर श्री भागवत शास्त्र का सर्वदा वैष्णव को भक्ति से संग्रह करना चाहिए। कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र का पाठ होता है, वहाँ वहाँ मैं सदा देवताओं के साथ रहता हूँ, और वहाँ नित्य समस्त तीर्थ, नदी, नद, सरोवर, यज्ञ, सातपुरी, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारका, समस्त पवित्र पर्वत वास करते हैं। हे लोकेश, जो मनुष्य मेरे भागवत शास्त्र को सुनता है, धर्म बुद्धि मनुष्य मेरे भागवत शास्त्र का पाप क्षय मोक्ष के लिए श्रवण करें। श्री महाभागवत पुण्य, आयु, आरोग्य, पुष्टि को देने वाला है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है। जो मनुष्य श्रेष्ठ श्री महाभागवत शास्त्र को न तो सुनते हैं, न पढ़ते हैं, न सुनकर प्रसन्न होते हैं, हे लोकेश, उनके स्वामी सर्वदा के लिए यमराज हो जाते हैं। यह सत्य है, निश्चय सत्य है। हे सूत, जो मनुष्य जिस दिन श्रीमद् भागवत कथा को सुनने के लिए नहीं जाता, उसका विशेष करके एकादशी के दिन नहीं जाता, उससे बढ़कर दूसरा पातकी और कोई नहीं। जिसके घर में श्री महाभागवत का एक श्लोक, आधे का आधा श्लोक का एक पाद भी हस्तलिखित रहता है, उसके घर में मैं वास करता हूँ। जैसा मनुष्य को पवित्र करने वाला श्रीमद् भागवत है, वैसा समस्त आश्रमों, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास को भी धारण करता है। समस्त तीर्थों में स्नान करना पवित्र नहीं है। हे चतुर्वक्त, जहाँ जहाँ श्रीमद् भागवत कथा होती है, वहाँ मैं बछड़े से प्रेम करने वाले गाय के समान दौड़ कर जाता हूँ। जो मनुष्य मेरी कथा का वाचक है, जो मेरी कथा के श्रवण में रत है, तथा जो मेरी कथा के श्रवण से प्रसन्न मन होता है, मैं उस मनुष्य का त्याग कभी नहीं करता। जो पुण्य श्री महाभागवत को देखकर खड़ा नहीं होता, हे पुत्रक, उस मनुष्य के 1 वर्ष के पुण्य मैं नष्ट कर देता हूँ। जो श्री महाभागवत को देखकर प्रत्युत्थान, अभिवादन, नमस्कार करके खड़ा होता है, उसको देखकर मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। जो श्री महाभागवत को दूर से देखकर उसके सम्मुख जाता है, वह पग पग पर अश्वमेध यज्ञ के फल का भागी होता है। जो मनुष्य उठकर श्री महाभागवत को प्रणाम करता है, उस मनुष्य को धन, लाभ, पुत्र, सम्मान की प्राप्ति मेरी भक्ति करने वाले को देता हूँ। हे सूत, जो अति उत्तम सामग्रियों से श्री महाभागवत को भक्ति से सुनते हैं, उसके मैं वशीभूत हो जाता हूँ। हे सुव्रत, जो मनुष्य मेरे समस्त उत्सवों में मेरे स्वरूप भेद से भक्ति पूर्वक श्री महाभागवत का श्रवण करते हैं और वस्त्र, अलंकार, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, उपहार से पूजन करते हैं, हे वश, वे लोग मुझे अत्यंत वश में कर लेते हैं, जैसे श्रेष्ठ पति को पतिव्रता स्त्री वश में कर लेती है। एक बार देवताओं की सभा में धर्म व कर्म में लड़ाई हो गई।
धर्म ने कहा कि मैं बड़ा हूं तो कर्म ने कहा कि मैं बड़ा हूं। उस सभा में सभी देवता विद्यमान थे। उनकी लड़ाई को देखकर देवराज इंद्र ने उनकी लड़ाई का कारण पूछा तो धर्म और कर्म दोनों ने कहा कि हे देव, आप हमें बताइए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। धर्म ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, तो कर्म ने कहा मैं बड़ा हूँ। तो देवराज इंद्र ने दोनों से कहा कि आप दोनों ही बड़े हैं, लेकिन फिर भी उनकी लड़ाई नहीं रुकी। तब देवराज इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से कहा कि हे गुरुदेव, अब आप ही बताइए कि इनमें से कौन बड़ा और कौन छोटा है। तब गुरु बृहस्पति ने कहा कि इसका निर्णय तो विष्णु भगवान ही लेंगे। तब सभी देवता धर्म और कर्म को लेकर बैकुंठ लोक में गए और विष्णु भगवान को सारा हाल कह सुनाया। तब विष्णु भगवान ने धर्म और कर्म दोनों को मृत्युलोक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने धर्म और कर्म से कहा कि तुम दोनों मृत्युलोक में जाओ। 6 महीने तुम दोनों साथ साथ रहो और 6 महीने दोनों अलग अलग रहो। फिर मैं बताऊंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा और कौन छोटा है। उसके बाद धर्म और कर्म दोनों पृथ्वी पर आ गए और साथ साथ रहने लगे। इससे सभी लोगों में प्रेम, दया, परोपकार का भाव बढ़ गया। सभी लोग पूजा पाठ, व्रत, उपवास, धर्म कर्म का कार्य करने लगे। सभी जगह भागवत कथा, रामायण होने लगी। लोग गीता का पाठ पढ़ने लगे। लोग तीर्थ यात्रा करने लगे। सभी लोग कार्तिक, वैशाख, माघ मास, पुरुषोत्तम मास में स्नान, यज्ञ, हवन, पूजा पाठ करने लगे, महात्म्य सुनने लगे। उसके 6 महीने के बाद धर्म और कर्म दोनों अलग अलग हो गए, जिसका ये दुष्परिणाम हुआ कि लोगों में लड़ाइयाँ, द्वेष भाव बढ़ गया। भाई भाई को मारने लगा। दान पुण्य होने बंद हो गए। दया भाव, परोपकार समाप्त हो गया। सभी जगह अशांति का वातावरण हो गया। कोई भी व्रत, उपवास, दान पुण्य नहीं करता था, न ही कोई यज्ञ हवन ही करता था, न ही रामायण सुनी जाती थी, न भागवत कथा बाची जाती थी। उसके साल भर बाद धर्म कर्म सभी देवताओं के साथ बैकुंठ में पहुंचे। तब विष्णु भगवान के फैसले का सब उत्सुकता से इंतजार करने लगे कि देखते हैं कि भगवान धर्म और कर्म में से किसे बड़ा बताते हैं। विष्णु भगवान ने कहा कि धर्म और कर्म दोनों तुम साथ हो। तब सब जगह दया, परोपकार, पुण्य, व्रत, पूजा पाठ, यज्ञ हवन होते हैं। और जहाँ पर धर्म और कर्म अलग अलग रहते हैं, वहाँ चोरी चकारी, लूट, अशांति होती है। इसलिए दोनों का साथ होना बहुत जरूरी है, जैसे चांद और सूरज। इसलिए दोनों ही समान बड़े हैं। बिना धर्म के कर्म अच्छा नहीं और बिना कर्म के धर्म संभव नहीं। ऐसा सुनते ही धर्म और कर्म दोनों खुश हो गए। लपियो लपेसरी, तपियो तपेसरी, लपका न लब को फल मिले, तपका न तप को फल मिले, माना माँ की कहानी कथा व्रत को फल मिले। नगर बसेरो जो करे, मलमल धोवे पाप, ताता मांडा लापसी, देसी मारी माँ देवन न मावसी, देसी मारो द्वारका को नाथ, मीठा मीठा घास, वृंदावन को वास, बैकुंठा को वास, यो देसी मारो दीन बंधु दीनानाथ। 5 कुल्टी छठी रास, मेरो जीव श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी।